अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। तमाम तारीफें, इज्जत और बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो आसमानों और जमीनों का मालिक है, जो कुन हो जा कहे और वह चीज फौरन हो जाती है। यह वाकया उसी अल्लाह पाक की बेमिसाल कुदरत का करिश्मा है, जो हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़बान से रूबरू कराता है। यह अजीम दास्तान एक मुकद्दस घराने से शुरू होती है, जिसका ताल्लुक पैगंबरों की खानदान से था। इस खानदान की सबसे रोशन सितारा थीं हजरत मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के पहले ही उनकी वालिदा ने मन्नत मानी थी कि वह अपनी औलाद को अल्लाह पाक की राह में बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही इबादत और पाकीज़गी के साए में रखा गया। उनकी सरपरस्ती का जिम्मा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले किया गया, जो खुद भी एक जलील उल कद्र नबी थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल मुकद्दस में एक खास इबादतगाह मेहराब बनाई गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में ऐसी मशगूल रहती थीं कि उनकी मिसाल मिलना मुश्किल था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने गैबी निज़ाम के तहत रिज़्क और बरकत अता फरमाई थी। याद रहे, जब कभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाते तो देखते कि उनके पास बेमौसम के मेवे और बेहतरीन खाने मौजूद हैं। जब वह पूछते, ऐ मरियम, यह तुम्हारे लिए कहाँ से आया, तो वह अदब से जवाब देती, यह अल्लाह पाक के पास से आया है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेशुमार अता करता है। यह इस बात की गवाही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में खास तौर पर कबूल फरमा लिया था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी पाकीज़गी, तक़वा और पर्दे की वजह से तमाम औरतों में एक निशानी थी। एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने लोगों से अलग होकर बैतुल मुकद्दस के मशरिकी पूर्वी रुख पर तन्हाई में इबादत कर रही थीं, ताकि वह पूरी यकसुई के साथ अल्लाह पाक को याद कर सकें। अचानक उनके सामने एक कामिल और खूबसूरत इंसानी शक्ल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए, जिन्हें रूह उल कुदुस भी कहा जाता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जो तन्हाई में थीं, इस मंजर से घबरा गईं। उन्होंने फौरन अल्लाह पाक की पनाह मांगी। बेशक मैं तुझसे रहमान अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तू तकवा डर रखने वाला है, यानी अगर तू अल्लाह पाक से डरता है तो मेरे करीब मत आ। इस पर फरिश्ते ने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, मैं तो बस तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, ताकि मैं तुम्हें एक निहायत पाकीज़ा और मुकद्दस बेटा अता करूँ। यह सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की हैरत और इम्तियाज परेशानी बढ़ गई। उन्होंने निहायत अदब से पूछा, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है, जबकि मुझे किसी बशर मर्द ने छुआ तक नहीं, और मैं हर ऐब से पाक दामन हूँ। यह सवाल मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी पाकीज़गी और शरई उसूलों की पाबंदी को जाहिर करता था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जवाब उन तक पहुंचाया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया है, ऐसा ही होगा। यह तुम्हारे रब के लिए बहुत आसान है, और हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम उसे लोगों के लिए हमारी कुदरत की एक निशानी और अपनी तरफ से एक खास रहमत बना दें, और यह एक तयशुदा और मुकर्रर बात है। यह जवाब साफ कर देता है कि अल्लाह पाक के लिए इंसानी उसूलों की पाबंदी लाजिम नहीं। वह अपनी अजीम कुदरत से जो चाहे कर सकता है। जिस तरह उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बिना पैदा किया, उसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सिर्फ माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए बिना बाप के पैदा कर सकता है। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह फैसला सुनाया, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूरी रजा और तस्लीम के साथ राजी होकर सर झुका दिया। रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से उनके गिरेबान या कमीज की जेब में फूंका, यानी अल्लाह पाक की रूह फूंक दी, और उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम गर्भाधान हो गईं। यह इंसानी कवानीन से हटकर सिर्फ अल्लाह पाक के कून कहने से हुआ।
कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जोड़ा है। बेशक अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल जैसी है। उसे आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा हो जा कुन, और वह हो गया। सूरह आले इमरान। यह आयत 2 टूक साफ बताती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और हुक्म से हुई, बिना बाप के, एक मौजज़ा और निशानी के तौर पर। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम लोगों की बदगुमानी, गलतफहमी और इल्जामों से बचने के लिए अपने लोगों से दूर मशरिक की तरफ एक तन्हा मुकाम पर पनाह लेने के लिए निकल गईं। उन्होंने इस आजमाइश के वक्त में अपने आप को अल्लाह पाक के सिपुर्द कर दिया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त नजदीक आया तो दर्द उन्हें एक सूखे खजूर के तने के पास खींच ले गया। दर्द और तन्हाई के आलम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने सख्त बेचैनी से फरमाया, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और पूरी तरह से भूली बिसरी चीज बन गई होती। वह जानती थीं कि इस बच्चे की पैदाइश उन्हें कितनी बड़ी आजमाइश में डाल देगी, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। उसी वक्त नीचे से एक आवाज आई जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी, या कुछ रिवायतों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही पैदा होते ही बात की। गम मत करो, बेशक तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक छोटा सा पानी का झरना पैदा कर दिया है, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, वह तुम पर ताजी पकी हुई खजूरें गिराएगा। बस तुम खाओ पियो और अपनी आंखें ठंडी रखो और खुश हो जाओ। अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रहमत और गैबी रिज्क से नवाजा ताकि वह इस मुश्किल वक्त में इत्मीनान हासिल कर सकें। और फिर उस मुकाम पर अल्लाह पाक के हुक्म और कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। पैदाइश के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने इस अल्लाह पाक के दिए हुए अजीम तोहफे को लेकर वापस अपने लोगों के पास गईं। उनके खानदान और कौम के लोगों ने उन्हें देखा तो सख्त गुस्सा और बदगुमानी जाहिर की। उन्होंने इल्जाम लगाया, ऐ मरियम, तूने ये बहुत संगीन और बुरा काम किया। ऐ हारून की बहन, न तेरा बाप बुरा था और न ही तेरी माँ बदकार थी। वह उनसे जवाब मांग रहे थे, और मरियम अलैहिस्सलाम पर यह सबसे सख्त आजमाइश थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब देने के बजाय अपने नवजात बेटे की तरफ इशारा किया कि वह उनसे बात करें। लोगों ने अल्लाह पाक की कुदरत से नावाकिफ होकर मजाक उड़ाया। हम एक ऐसे बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं जो अभी पालने में है। बस यहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा जाहिर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में लेटे हुए ही पूरी फसाहत और वजाहत से बोलना शुरू कर दिया। ये दुनिया का सबसे अजीम मौजज़ा था जो उनकी माँ की पाकीज़गी की गवाही दे रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे आसमानी किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और उसने मुझे बरकत वाला बनाया है जहाँ कहीं भी मैं रहूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात की तालीम दी है जब तक मैं जिंदा रहूँ, और अपनी वालिदा माँ के साथ नेकी करने वाला बनाया है, और मुझे जालिम और बदनसीब नहीं बनाया है। और मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा होकर उठाया जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह अपनी पैदाइश का मकसद और अपनी माँ की बेगुनाही का ऐलान कर दिया। यह मौजा साबित करता था कि यह बच्चा इंसानी तकाज़ों से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म और उसकी कुदरत से पैदा हुआ है। इस तरह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यह पैदाइश इस बात का यकीनी सबूत है कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है, और वह अपनी कुदरत से बिना किसी वसीले के सिर्फ कुन कहकर जो चाहे कर सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना बाप के अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम निशानियों में से एक है। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक मुश्किल घड़ी में थीं, उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया। यह इम्तिहान था उनके सब्र का। अल्लाह ने उन्हें मोजिजाती तरीके से सहारा दिया। एक नबी को जन्म देने के लिए यह अल्लाह की शान का एक बेमिसाल सबूत था। सब्र करो अल्लाह पर जो हर चीज पर कादिर है।
जो पूरे जहां का मालिक है, और यकीन रखो उन्हीं की फैसले पर, जो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है। अगर आपको इस तरह के क्वालिटी इस्लामिक वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आगे भी इसी तरह का बेहतर इस्लामी कंटेंट आपके सामने पेश कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।